आप? देखिए, हम तो 2025 में अमरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अभी ऐसे हम जनसुराज से जुड़े हुए हैं, लेकिन चुनाव हम 25 में लड़ेंगे। ये सत्य है? हाँ, चुनाव लड़ेंगे, ये सत्य है। लेकिन किस दल से लड़ेंगे ये? अभी तो हम जनसुराज से जुड़े हुए हैं। अच्छा, शैक्षणिक क्षेत्र में आप अमरपुर में क्या कुछ कर रहे हैं? कुछ प्रयोग वगैरह कर रहे हैं? शैक्षणिक क्षेत्र में अभी हम एक प्रयोग कर रहे हैं कि अमरपुर विधानसभा में 2 प्रखंड हैं, शंभूगंज और अमरपुर। इस दोनों प्रखंड के बच्चों को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस दरोगा, उनको हम फ्री में अपने यहाँ पढ़ा रहे हैं। और हम उनसे ये कमिट कर रहे हैं कि जब तक उनकी नौकरी नहीं लगेगी तब तक वो पढ़ सकते हैं। दूसरा, हम इस महीने में क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चों को गणित पढ़ाना चाहते हैं, जो शंभूगंज और अमरपुर प्रखंड से आते हैं। उनको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पूरा 9वीं और 10वीं का गणित सिखाना चाह रहे हैं, पढ़ाना नहीं। मेरी इच्छा है कि हम उनको गणित सिखाएं। अच्छा। और प्रतियोगिता परीक्षा के बारीकियों से उनको हम 9वीं और 10वीं कक्षा में ही अवगत करा दें, ताकि जब वो 12वीं पास करें उसके बाद उनको नौकरी लेने में बहुत परेशानी नहीं हो। तो उसमें करीब 22,000 बच्चों को हम इस अगस्त महीने से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा आपने अमरपुर के क्षेत्र के ही, विधानसभा क्षेत्र के ही कह सकते हैं कि आप वहाँ के स्टूडेंटों को एक लाइफ टाइम कार्ड वगैरह कुछ देते हैं, जी, जो बिल्कुल। आजीवन वो कंपटीशन की तैयारी करे चौहान जो कोचिंग में आकर के, इस तरह की कोई प्लानिंग आपकी? हाँ, बिल्कुल। अभी जो भी बच्चे अमरपुर और शंभूगंज प्रखंड के हैं, उनको हम, वो अगर मेरे यहाँ आते हैं तो उनको हम एक कार्ड देते हैं कि जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाए तब तक आप मेरे यहाँ पढ़िए। अच्छा, आप संजय जी जुड़े हुए हैं जनसुराज से। जनसुराज की इस समय काफ़ी चर्चा होती है पूरे बिहार में, और ये भी कहते हैं कि जितने एक्सपायरी माल हैं वो सब जनसुराज में जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो अपोजिट पार्टी है उनका काम क्या है? वो तो कह ही रही है और पब्लिक सुन ही रही है। उनके बात को कितने लोग अब तवज्जो दे रहे हैं? और एक्सपायरी माल का सर्टिफिकेट्स कौन देगा? आप किसको एक्सपायरी माल कहते हैं? आपको लगता है कि जनसुराज कुछ परिवर्तन लाएगी बिहार में? हमको तो लगता है कि जो वर्तमान पॉलिटिकल पार्टी है इससे तो अच्छा जरूर इनका विचार है। अच्छा, आपने शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 30-35 वर्षों से लगातार काम किया है। बिहार में कई ऐसे शिक्षक हैं जो कि हमेशा चर्चा होती है, उसमें खान सर भी हैं और गुरु रहमान सर भी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं। तो भागलपुर में और भी ठोस बुनियाद हो शिक्षा की, चौहान कोचिंग या चौहान पब्लिक स्कूल, इस क्षेत्र में कुछ ऐसा बेहतर कार्य योजना लाएगी भविष्य में? देखिए, हम लोग तो बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाते हैं। हम गणित और रीजनिंग 2 विषय पढ़ाते हैं और पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते हैं। और हम ये प्रयास करते हैं कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो बच्चों को दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में जो शैक्षणिक माहौल मिलता है वो माहौल हम भागलपुर अपने शहर में दें। और इसके लिए हम प्रयासरत हैं और आगे भी प्रयासरत रहेंगे। आज की तारीख में कहते हैं शिक्षा व्यवस्था बड़ी महंगी हो गई है। अब आम आदमी भी इलाज की तरह शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा नहीं ले पाता है। इस बात को कितना आप सही मानते हैं? देखिए, अभी क्या है कि ऐसा नहीं है कि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। अभी कंपटीशन के क्षेत्र में जब से ऑनलाइन एजुकेशन का दौर आया है तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो अपने पूरे कंटेंट को यूट्यूब पर डाले हुए हैं। तो अब ये कहना उचित नहीं होगा कि कोई पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब ऑनलाइन आ जाने से ये थोड़ा आसान हो गया है। कोई बच्चा गांव में, घर में रह के भी पढ़ सकता है। और अगर कोई बच्चा हम लोगों को लगता है कि ये फ़ीस देने में सक्षम नहीं है तो उसको हम लोग फ्री में अपने यहाँ पढ़ाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कोई बच्चा आया उसके पास फीस नहीं है तो उसकी पढ़ाई नहीं होगी, ऐसा नहीं है। उसको हम लोग मदद भी करते हैं, कॉपरेट भी करते हैं। अच्छा, हाल के दिनों में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई, कमोबेश उसमें पेपर लीक का मामला सबसे आगे रहा। एक टीचर होने के नाते आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो कुव्यवस्थाएं होती है, छात्रों का भविष्य कितना उज्जवल हो पाएगा? देखिए, परीक्षा का जब पेपर लीक होता है तो वो पेपर लीक नहीं होता है, बच्चों का कत्ल होता है, उसका खून होता है। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और इसका एकमात्र कारण है कि ये आम आदमी, ये पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में सारा पावर दे दिया है। आम आदमी अपने हाथ में शक्ति नहीं रखा। पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी को अपने इशारे पर नचा रहा है। अभी जब इन पॉलिटिकल पार्टी को ये पता चल जाएगा कि मेरे इस कृत्य से अगले इलेक्शंस में मेरा बुनियाद हिल जाएगा, तभी ये काम बंद होगा। इसमें बड़े बड़े सफ़ेद पोश लगे हुए हैं
और इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता किसी विद्यार्थी के लिए। आज हम लोग अपने शहर में भागलपुर में देखते हैं, अगल बगल 10 जिला के बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए। बहुत उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं है, किसी तरीके से उनकी माँ मजदूरनी का काम करके अपने बच्चे को पढ़ाती है। बहुत मुश्किल से बच्चा पैसा अरेंज करके इम्तिहान देने सेंटर्स पर जाता है और वहाँ उसको पता चलता है कि मेरा क्वेश्चंस लीक हो गया। बहुत दुखदाई है ये, मतलब इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, ये कितना तकलीफ देने वाला विषय है। इससे जल्द से जल्द निजात पाया जा सके, आपके पास क्या है प्लान? एकमात्र इसका उपाय है कि ये जो अभी पॉलिटिक्स में कुंडली मार के लोग बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ के वो मनमानी कर रहे हैं, उसको खींच के हटाना पड़ेगा गद्दी पर से, और उसको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुमको हम इसलिए नहीं बैठाएं कि तुम मनमानी करो मेरे साथ। यानी आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानते हैं जो व्यवस्था में लोग बैठे? बिल्कुल, निश्चित रूप से जो हमारी सरकार है वो जिम्मेवार है, और एक आदमी जिम्मेवार है, मुख्यमंत्री जी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के अलावा उनके कैबिनेट में किसी का कुछ नहीं चलता है, ना किसी मिनिस्टर्स का चलता है, और ये पदाधिकारी जो है उनके हाथ की कठपुतली है, वो जैसे नचाएंगे वैसे ही चलेंगे। जो राजनीति का दौर है और जो सूरत हाल है इस वक्त, आपको लगता है कि परिवर्तन लाना इतना आसान है? देखिए, आसान तो है। जब भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे ना, लोग हंसते थे, लोग कहते थे क्या भगत तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन उस समय जात पात नहीं थी ना? नहीं, जात पात नहीं थी उस वक्त भी। अंग्रेजों ने जो शासन किया, हमको जाति और धर्म के आधार पर बांट के शासन किया। उसने विभाजित किया, हाँ। लेकिन हम भारतीय तो विभाजित नहीं हुए। नहीं, वो विभाजित किया और उसमें वो कामयाब रहा, और अभी जो वर्तमान वाले लोग हैं वो भी यही कर रहे हैं। यानी सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अंग्रेजों का सिर्फ क्लोन है? एकदम क्लोन है, मतलब उसी के पैटर्न पे ये लोग चल रहे हैं। भागलपुर की व्यवस्थाएं, यानी विकास से जुड़ी जो व्यवस्थाएं, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला की बात करिए, एयरपोर्ट की बात करिए, या दूसरी अन्य योजनाओं की बात करिए, कहते हैं यहाँ समय पर सही तरीके से लागू नहीं हो पाती है, योजनाएं पूरी नहीं हो पाती है, और जितने भी सांसद अब तक यहाँ से गुजरे हैं, किसी ने सही तरीके से ईमानदारी से भागलपुर के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किया है। इस बात को मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग गुलाम थे ना, तो अंग्रेज़ों ने एक प्लानिंग करी कि भारतीयों को लंबे समय तक गुलाम बना के हम तभी रख सकते हैं जब यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दें। वर्तमान जो हमारी सरकारें हैं वो ये जानती है कि हम इसको जाति धर्म में विभेद पैदा करके, अगड़ा पिछड़ा करके, हिंदू मुसलमान करके तब तक ही बांट के रख सकते हैं जब तक इनके शैक्षणिक व्यवस्था को हम नष्ट करके रखें। वो अंदर से नहीं चाहते हैं कि यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था अच्छी हो। मान लीजिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बन जाएगा, पढ़ाने वहाँ से शिक्षक कहाँ से आएंगे? अभी यहाँ अस्पताल बहुत बड़ा बन जाए भागलपुर में, डॉक्टर कहाँ से आएंगे? इन लोगों ने रीढ़ को ही मसल के रख दिया है। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी बन जाए, पढ़ाने वाले लोग कहाँ से आएंगे वहाँ? अभी एक बहुत खूबसूरत अस्पताल बहुत बड़ा बन रहा है यहाँ, डॉक्टर कहाँ से आएंगे ये बता दीजिए। पिछले 20 वर्षों में बर्बाद कर दिया गया पूरे सिस्टम को। यानी पूरी व्यवस्था से क्षुब्ध है। सभी को क्षुब्ध होना चाहिए, और अगर कोई क्षुब्ध नहीं है तो हमको ऐसा लगता है कि वो दलाली कर रहे हैं। कोई भी आदमी अपने हृदय पर हाथ धर के बोल दे कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम मान लेंगे। हो सकती है उनकी कुछ व्यवस्था हो, वो हिम्मत नहीं करते हो बोलने के लिए, क्योंकि सरकार के पास तरह तरह का यंत्र है। वो डराती है, धमकाती है,